क्या हक अदा करेगी जवाना हुसैन की, क्या हक अदा करेगी जवाना हुसैन का। अब तक जमीन पे कर्ज है, अब तक जमीन पे कर्ज है सजदाए हुसैन का। झोली फैला के मांग लो, झोली फैला के मांग लो मोमिनो, हर दुआ कबूल करेगा दिल हुसैन का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस डायरेक्ट क्लासेस असलम जी में। मैं हूं एमडी असलम। आप सभी को एक बहुत ही रोचक कहानी और इतिहास के पन्ने को दर्ज करने वाली, उस झकझोर देने वाली और दिलों की गहराई को, आत्मा को समर्पित करने वाली उस इतिहास के पन्ने को उल्टाते हैं। और आज हम इस क्लास में जानेंगे आखिर ये मुहर्रम क्या है, मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, और उस करबला के मैदान की जो इतिहास की कहानी है, अनसुनी कहानी, आखिर उस सभी कहानियों के पर्दे को फाश करेंगे और समझेंगे आखिर इस कहानी को जो अगर सुन लेता है, यकीनन इस करबला की कहानी, जो मैदान, करबला के जो मैदान थे, उस कहानी को अगर सुन लेते हैं तो यकीनन आपके दिल तो क्या पत्थर जैसे और आसमान जैसे बरसना प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए आइए आप सभी को स्वागत करता हूँ उस यूट्यूब चैनल डायरेक्ट क्लासेस असलम जी पे। आप सभी जरूर इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं इस वीडियो के अंतर्गत, जानते हैं आखिर ये मुहर्रम जो मनाया जाता है, तो मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, आखिर मुहर्रम के पीछे का इतिहास क्या है। क्या आप सभी को पता है जो आज हजरत इमाम हुसैन जो रज़ी अल्लाह अलैहि जो करबला की 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सरल जवाबों को क्या आप दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए हजरत इमाम हुसैन कौन थे, किस दिन शहीद हुए थे, और करबला में कौन कौन शहीद हुए, और बीबी जैनब कौन थी, और अली असगर कौन थे, और जंग क्यों हुई थी, और किससे हुई थी, और कितने दिनों तक हुई थी, और ये 1 से 10 मुहर्रम के बीच क्या हुआ था आखिर, और हजरत इमाम हुसैन का पैगंबर मोहम्मद से क्या रिश्ता था। अगर आप जानना चाहते हैं सभी पहलुओं को तो अंतिम तक इस वीडियो को जरूर बनाए रखिए और जानते हैं उस कहानियों को जो आखिर मुहर्रम के जो कुछ अनसुनी कहानी जो आपके इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, जो आखिर ये क्या कहानी बयान करता है। दरअसल इस कहानी का प्रारंभ और इस इतिहास के पीछे के प्रारंभ होता है एक जगह, जो कि वह जगह आज भी पूरा दुनिया में विख्यात और अभी भी मौजूद है। दरअसल इस जो मुहर्रम जो मनाया जाता है, तो ये आप सभी को पता होगा जो ये इस्लाम धर्म के जो अंतिम पैगंबर थे हजरत मोहम्मद साहब। हालांकि मुस्लिम धर्मों में इसे रिस्पेक्ट से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला जाता है, लेकिन हम इस वीडियो को कुछ जानकारी के तौर पर बता रहे हैं, इसीलिए आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत मोहम्मद साहब, जो कि हजरत मोहम्मद साहब के जो नवासे जो नातिन थे हजरत इमाम हसन और हुसैन थे। हजरत इमाम हसन और हुसैन उसके नाती थे, और उसी से ये कहानी, उसी समय से ये प्रारंभ होता है। और ये दरअसल ये एक जो सऊदी अरब में एक मक्का मदीना पड़ता है, और सऊदी अरब में मक्का मदीना, जैसे ही मक्का मदीना के पास जो एक जगह है, उस जगह का नाम था, जो एक जगह है उस जगह का नाम था सीरिया। और सीरिया का राजा जो कि यजीद हुआ करता था, जो कि बहुत ही क्रूर और मानवता को शर्मसार कर देने वाली वह राजा था, जो कि मानवों को अत्याचार किया करता था, और ये इंसानों को बेरहमियों के साथ उसके साथ दुष्कर्म हुआ करता था, और उसके जीवनों को तहस नस कर दिया करता था। लेकिन ये असत्य की कहानी जो एक रचिया करता था यजीद, जो कि बहुत ही क्रूर और गुस्सेल बुड़ का था, उसी को अंकुश लगाने के लिए जो हजरत मोहम्मद साहब थे उसके विरुद्ध में खड़ा थे, उससे लोहा लेने के लिए खड़ा थे, और उससे बातों की इनकार करने के लिए दरअसल हजरत इमाम हसन और हुसैन उस यजीद के बातों को मानने से बिल्कुल ही इनकार करते थे और उसके विरुद्ध वो कार्य करता था। दरअसल ये बात है जब सऊदी अरब में एक स्थल है, और एक स्थल का नाम जो मक्का और मदीना, जो कि मक्का और मदीना जो कि सऊदी अरब के सऊदी अरब में पड़ते हैं, और ये भारत का पूरा दुनिया के सबसे मुस्लिम धर्मों के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। सऊदी अरब के अंतर्गत मक्का और मदीना, जहाँ पे लाखों वर्षों प्रत्येक वर्ष लाखों यात्री के रूप में और अनेक प्रकार के हज करने के लिए जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले होते हैं वह हज करने के लिए वह दरअसल जाते हैं। दरअसल इस जगह का नाम है जो उस सऊदी अरब में मक्का और मदीना है, उसका उसी के बगल में एक इराक जगह है, और इराक के जगह पे एक बगदाद है, जहाँ पे बगदाद जो कि वहाँ पे आज भी करबला के मैदानों में विख्यात है। जहाँ पे जैसे ही जाते हैं और वहाँ पे करबला के मैदानों के, दरअसल ये कहानी आपको बहुत ही झकझोर कर देने वाली कहानी है। दरअसल हजरत मोहम्मद साहब कि खून के प्यासे थे, जो कि सीरिया के राजा जो यजीद थे, ये बहुत ही क्रूर था। दरअसल ये इसे कहना था, इसका
अधीनता था, जो वह अपने बातों को मनवाना चाहता था इमाम हसन और हुसैनों से। और ये हजरत मोहम्मद साहब के जो खानदान थे, जो इन सभी बातों से नागजार थे और ये बुराइयों के जो अत्याचारों करते थे, उस बातों को फॉलो करने के लिए नहीं चाहते थे। और दरअसल जैसे ही इमाम हसन और हुसैन करबला के मैदान जाने से पहले जैसे ही बकरीद का समय होता है और उसी समय सभी हज यात्री के रूप में जाते हैं और मक्का मदीना जाते हैं, जो कि सऊदी अरब में आज भी विख्यात हैं और पूरा मुस्लिम धर्मों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों के रूप में माना जाता है। जैसे मक्का मदीना जाता है तो वहाँ के जो सीरिया के राजा जो यजीद थे, उस राजाओं को पता चल जाता है और वह यजीद दरअसल उसके मक्का मदीना के चारों तरफ उन्होंने एक प्लानिंग करता है और उसको बंधक बनाने का प्रयास करता है और सोचता है जो इस मक्का मदीना में जैसे ही हज करने के लिए हजरत इमाम हसन और हुसैन आएगा तो उसे बंधक बना लिया जाए। और उसके खून के प्यासे थे जो कि यजीद, जैसे ही उसे पता चलता है जो मक्का मदीना में हमें घेराबंदी किया जा रहा है और हमारे जान को खतरा है, तो उन्होंने सोचा जो क्यों हम ऐसे पवित्र स्थलों पर सऊदी अरब जैसे मक्का और मदीना जैसे स्थलों पर खून खराबा करें। इसीलिए उन्होंने वहां से निकलकर वह एक स्थान जो एक ईरान की जगह पड़ता है बगदर, और बगदर में ही एक करबला की मैदान है, उस मैदान चला जाता है और इस यजीदों से लोहा लेने के लिए अपने संघर्ष की कहानी लिखने के लिए, इतिहास को पन्ना को दर्ज करने के लिए वहां पे जाता है। और जैसे ही करबला के मैदानों में जाता है तो करबला के मैदानों में उसे बंधक बना के चारों तरफ से सैनिकों को घेर लेता है। उसके पास बहुत सारे सैनिक होता है, लेकिन इमाम हसन और हुसैन शांति प्रिय रहने की वजह से उससे युद्ध करना नहीं चाहता था और वो अपने सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा था। जैसे ही सीरिया के राजा उस करबला के मैदानों में से बंधक बना लेते हैं तो कई दिनों तक उसे भूखे और प्यासे उसे रखते हैं और उसे कहता है कि तुम इनका कहना मानो और जो मेरा अधीनता है उसे स्वीकार कर लो। लेकिन इमाम हसन और हुसैन बिल्कुल ही उसे मौत के घाट जाना पसंद था, लेकिन इसे मारने के लिए बिल्कुल ही वो इनकार करते थे और वो उसे नहीं माना। जैसे नहीं माना तो उसके ऊपर बहुत सारा अत्याचार और जुल्म की सामना करना पड़ा और करबला के मैदानों में वह युद्धों के दौरान वह युद्ध सैनिकों के जितने भी उसके चाहने वाले थे करबला के मैदान उसमें पहुंचे, उसे सभी को बंधक बना के मार दिया गया और उसे भूखे प्यासे और रेगिस्तान और बालू और पथरीली जगह पे जो आज भी मैदान करबला के मैदान है और वह भूख से प्यासा रहा और वहाँ पे तड़पते रह गए करबला के मैदानों में। लेकिन उसे न ही कुछ खाने पीने के लिए दिया गया और न ही उसे प्यास के रूप में बुझाने गया। और वहाँ पे आज भी जो एक बगदाद के जगह पे जो करबला का मैदान है, वहाँ के मैदान उसके अगल बगल में कोई भी नदी भी नहीं है और पानी के लिए भूख से प्यास से तड़प रहा था। जब उस यजीदों से जब उसे बोला गया जो मुझे प्यास बहुत तेज लगा है, मुझे पानी दे दो, लेकिन वो यजीद ने बिल्कुल ही नहीं, उसे मारना चाहता था, उसका खून का प्यासा था। जैसे ही यजीद उसके सारे जितने भी चाहने वाले थे वहाँ पे पहुंचे थे, वहाँ पे इमाम हसन और हुसैन के द्वारा बताया गया जितने भी हमारे चाहने वाले हैं सभी घर पे लौट जाए और चले जाए। लेकिन जितने भी चाहने वाले थे वो लौट जाने के लिए कहा गया, आग्रह किया गया, लेकिन नहीं माना और अंत में यजीद के जितने भी सैनिक थे, जितने भी सेनापति थे, उसको मार दिया गया, उसके चाहने वाले और उसके समर्थन करने वाले को। और यहाँ के जो इमाम हसन और हुसैन जैसे घरों में पता चलता है जो इमाम हसन और हुसैन को करबला के मैदानों में उसके खून का प्यासा उसका दुश्मन जो कि क्रूर विचारधारा रखने वाले जो सीरिया के राजा उसे बंधक बनाकर और चारों तरफ से घिरे हुए हैं और उसके खून के प्यासे हैं, जिससे उसे घर के आदमियों और सदस्यों को पता चलता है तो भागे आता है। जैसे ही आता है उसके परिवारजनों से, तो उसमें से उसके परिवार सदस्यों में जो हजरत कासिम का जो शादी होने वाला था और कल शादी होने वाला था और आज उसका जो जिसे अपने आम भाषा में अभी के समय में जो मेहंदी रस्म के रूप में मनाया जा रहा है, उसी का दिन था। जैसे ही जाता उसे पता चलता है और इमाम हसन और हुसैन से पहले उसे भी बंधक बनाकर उसे भी मार दिया जाता है और उसे शहीद हो जाता है। दरअसल ये शहीद हो जाता है करबला के मैदान में ही, हजरत कासिम को भी शहीद कर दिया जाता है और उसका बीबी भी आता है और बीबी भी आने के बाद उसके गोदी में एक मास 6 महीना के बच्चे होते हैं और 6 महीने के बच्चे, और जैसे उसके माँ से उस बच्चों को देखा, उस माँ से अलग कर दिया, भूख और प्यास के तरफ में वो बच्चे रोते रह गया और पानी से प्यास से तड़पते रह गया। और उसी दौरान जब हजरत इमाम हुसैन ने पानी की गुजारिश की, उन्होंने पानी नहीं दिया और दुर्भाग्यपूर्ण बेरहमी का हद तक पार कर गया जब पानी से भूख से प्यास से तड़प रहा था और ऊपर वाला से उन्होंने दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, हे ऊपर वाला पानी के एक बूंद बरसा दी।
ताकि हमारे प्यास को बुझ जाए, लेकिन उन्होंने उसके प्यासों को ऊपर वाला से प्रार्थना और दुआ करते रह गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस रोज एक बूंद पानी भी नहीं बरसा। और उस भूख और प्यास के तरफ में वह चिल्लाती धूप और तेज पानी की वजह से चिल्लाता रहा, लेकिन वो उसे पानी भी नहीं नसीब हो सका और एक बूंद भी बारिश नहीं हुआ। दरअसल ऐसे कंडीशनों में उन्होंने अपने आप से संघर्ष किया, लेकिन उस बच्चे का हालत बहुत ही नाजुक होते जा रहा था कि वह भूख और प्यास से अपने माँ के दूध पीने के लिए तड़प रहा था। लेकिन उस यहूदी के द्वारा, जो सीरिया के राजा जो यजीद थे, उसके द्वारा भी एक बच्चे को दूध पीने भी नहीं दिया जाता, और वह अपने बच्चे के लिए कहा जो उसे एक बूंद भी पानी दे दिया जाए, दूध का सेवन करने के लिए दिया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और भूख और तरफ की वजह से उसके बच्चे उसके गोदी में भी तड़पते रह गए। और इतना ही नहीं, और इसी के अंतर्गत जब वह सारे जो यजीद उसके कई दिनों से लगभग 2-3 दिनों से उसे भूखा और प्यासा रखा, तब उन्होंने देखा और वो बहुत ही कमजोर होते जा रहे थे। और भूख और प्यास के तरफ में जब हजरत मोहम्मद साहब के नवासे जो नातिन थे, जो इमाम हसन, उन्होंने कहा कि मुझे प्यास बहुत तेज लगा है, थोड़ा मुझे पानी दे दो। लेकिन यजीद जो एक क्रूर विचारधारा और व्यक्ति को मानता था, हिंसा के क्षेत्र पे चलता था और बुराइयों को मानने वाला था, उन्होंने पानी के बदले उसे जहर पिला के उसी समय मौत दी और उसी समय वह शहीद हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ और उसी का वहीं पे उसका इंतकाल हो जाता है और मुस्लिम धर्मों में शहीद हो जाना का दर्जा। और उसी प्रकार से ये कहानी का और भी रोचक बढ़ते गया, क्योंकि जब उसके हाथों में एक छोटे से बच्चे, महज 6 महीने के बच्चे जो अली असगर था, वो अली असगर उसे हुसैन के गोद में पड़ा रहा। और भूख और प्यास की तरफ में जैसे ही हुसैन कहता है, भले तुम मुझसे नफरत है, तुम मुझे मार दो, मेरे सरों को तन से बदन से अलग कर दो, लेकिन इस बच्चे का जान बख्श दो और इसे एक घूंट दूध दे दो। और प्यास से ये बच्चे तड़प रहा है। और वह यजीद एक सीरिया का जो राजा अपने आप को सहिंसा मानता था, अपने आप को वह सिंहासन पर और अधिकताओं को जमाता था, अधिकार को जमाता था और कहता था मेरे बातों को मान लो, मेरे अधीन हो जाओ। लेकिन उन्होंने नहीं मानने की वजह से जब उस बच्चे के प्यास के लिए उन्होंने जब आगे बढ़ा और उसका बच्चा जैसे ही मुंह खोलता है, बेरहमी के साथ इतना तीर चलाया गया, उसी समय उसके गोद में ही बच्चे दम तोड़ देते हैं। और वह बच्चे सबसे छोटे बच्चे इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गए, जो अली असगर, जो उसके गोद में ही उसकी प्यास की वजह से और मुंह में तीर चला देने की वजह से उसी समय शहीद हो जाते हैं। और अंत में हजरत इमाम हसन बच जाते हैं और करबला के मैदान में वह ऊपर वाले से दुआ करता है और वह सोचता है जो मैं इस सच्चाई के राह में अकेले आगे बढ़ूंगा, लेकिन ऊपर वाला का मैं साथ लूंगा। और उसी समय तभी एक मुस्लिम धर्मों में जो नमाज पढ़ा जाता है, नमाज के जैसे ही साजदे में जाता है, साजदे में जाते ही दुश्मन ने सोचा यही एक अच्छा मौका है और इस अच्छा मौकाओं को क्यों छोड़ा जाए। और जैसे ही वह धोखाधड़ी के माध्यम से जैसी नमाज के सजदे में जाता है, सरों को जैसे जमीन से चूमता है, उसी समय कमर से यजीद के राजा उकालते हैं तलवार और उसे बदन से, सर को धड़ से अलग कर देता है। और उसी समय ये हजरत मोहम्मद साहब के जो नाती था, जो हजरत इमाम हसन को जहर देकर तो पहले ही मार दिया गया था, वह उसी रात्रि के समय में, उसी समय जैसी नमाज के सजदे में जाता है और धोखा से उस हुसैन को कत्ल कर दिया जाता है। जब इस बातों को जैसे ही जाता है वो पूरा दुनिया में विख्यात होता है। और ये इसी प्रकार से सत्य के राह पे चलने वाले को जिस प्रकार से अंत की जो आक्रोश जाहिर होता है और उस अहिंसा को जो देखा तो पूरा देश दुनिया में दिल दहल गया। और उस जो क्रूर जो विचारधारा को मानने वाले यजीद थे, उसके ऊपर पूरा दुनिया के पूरा जो उसके इमाम हसन और हुसैन के चाहने वाले थे, सभी एकजुट और एक साथ होकर हमला किया। और अंत में यजीद का जो सीरिया के राजा थे, उसको सर तन से बदन से अलग कर दिया गया और उसको एक बुराई का सबक सिखाया गया। दरअसल इस बुराई को सबक सिखाया गया और अंत में बुराई का हार हो गया और सच्चाई का जीत हो गया। इस कहानी से, इस संदेश से सत्य और न्याय के लिए डटे रहना चाहिए, परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों न हो। करबला की सबसे बड़ी सीख यही मानी जाती है। और इस प्रकार से इमाम हुसैन का नाम साहस और सत्य के प्रतीक का माना और करबला की घटना दुनिया भर में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और नैतिक साहसों के उदाहरणों के रूप में याद किया जाता है। दरअसल 10 मुहर्रम को आशूरा कहा जाता है और इसे एक विशेष महत्व दिया जाता है। आप सभी को इस कहानी में अगर जो भी टूटी फूटी हो, हम अपने स्तरों से आप सभी को समझाने का प्रयास किए। आप सभी इस कहानी को अगर दिल पे आया हो तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।